दोस्तों, जब भी हम लोग एसआईपी की बात करते हैं ना, तो हम सबके दिमाग में एक सवाल आता है कि इंडियन मार्केट के अंदर एसआईपी करनी चाहिए या फिर क्रिप्टो मार्केट में एसआईपी करनी चाहिए। हम कौन सी मार्केट में किस तरीके से एसआईपी कर सकते हैं जहां पर हमारे जो फ्यूचर में हम कुछ रिटर्न निकाल पाए, उसके प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा बेटर हो, मतलब कि हम कुछ अच्छा पैसा कमा पाए। अब देखो यहाँ पे ना एक सबसे बड़ा जो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, वो ये होता है कि यार अगर हम क्रिप्टो में एसआईपी करेंगे ना, तो 30% टैक्स ले जाएगी गवर्नमेंट। बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात यह है कि जब आप इंडियन मार्केट को क्रिप्टो मार्केट से कंपेयर करते हो ना, तो बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि अगर इंडियन मार्केट का साइज इतना सा है ना, सॉरी मैं इसको अलग तरीके से आपको दिखाता हूं। अगर इंडियन मार्केट का साइज इतना सा है ना, तो क्रिप्टो मार्केट का साइज इतना बड़ा है। तो पहली बात तो आप ये देखो कि दोनों के अंदर ना साइज का मेजर डिफरेंस है, पहली चीज। ठीक है, अब ये साइज का डिफरेंस सिर्फ साइज का डिफरेंस नहीं होता, ये डिफरेंस क्यों आता है? वॉल्यूम की वजह से आता है। वॉल्यूम की वजह से आता है, एक्टिविटी की वजह से आता है, और मनी फ्लो की वजह से आता है। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि मैं आपको अभी एकदम बिट बाय बिट समझाने वाला हूं कि दोनों के जो एसआईपी के हमारे होने वाले फ्यूचर के पर्सपेक्टिव है वो क्या क्या हो सकते हैं। मतलब कि अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर पैसा डालते हो एसआईपी के थ्रू, तो आप क्या निकाल सकते हो, और अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर एसआईपी के थ्रू पैसा डालते हो तो आप क्या निकाल सकते हो। हाँ, मैं आपको दो चीजें पहले बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जब भी हम लोग एसआईपी के रिटर्न्स देखते हैं या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो वो हम प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पर करते हैं। तो फ्यूचर में क्या वो परफॉर्मेंस सिमिलर होगी, नहीं होगी, क्या होगा, वो कोई भी उस चीज की आपको शॉर्ट कंफर्मेशन नहीं दे सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि यार अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 10 साल 20 साल का हम डेटा देखें, तो हमें जो चीज यहां पर देखने को मिली है उस हिसाब से हम ये एस्टिमेशन निकाल सकते हैं कि हाँ, आने वाले टाइम में हम और भी चीजें देख सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जो चीज लोग ना कंसिडर नहीं करते हैं एसआईपी करने से पहले, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने एक हवा बना रखा है कि भाई 15% तो आपको मिल ही जाएगा, इसमें लगा दो, ये वाले में लगा दो, ये फंड वो फंड। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। देखो, अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच से इस चीज को समझने की कोशिश करो ना, पिछले 10 साल 15 साल में या पिछले 20 साल में इंडिया में जो ग्रोथ हुई है, उतनी ही सेम स्पीड से अगले 20 साल में ग्रोथ होगी या नहीं होगी, वो बहुत ज्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी कैसी है, हमारे जियो पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं, हमारी कंट्री में डिमांड सप्लाई का इक्वेशन कितना है, हमारी इस कंट्री के अंदर किसी भी तरीके का कोई पैंडेमिक तो नहीं चल रहा। आप बोलोगे कि इन सब से फर्क क्या पड़ता है? देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 1990s के टाइम पे, जब हर्षद मेहता का टाइम था, उस टाइम पे जो स्टॉक मार्केट फट रहा था और उसके बाद जो हमने ग्रोथ देखी है पिछले इतने सारे सालों में, क्या आप वो सिमिलर ग्रोथ पिछले 1 1.5 साल में देख पाए हो, 2 साल में देख पाए हो? द आंसर इज नो। क्यों नहीं हो पाया ऐसा? मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। देखो, समझने की कोशिश करो। साइकिल्स होते हैं, ठीक है? जैसे रियल एस्टेट के अंदर ना 10 साल का साइकिल होता है। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ना 10 साल तक कंटिन्यूसली रेट बढ़ते हैं। उसके बाद वो 10 साल में जिस स्पीड से रेट बढ़े हैं ना, आने वाले 10 सालों में उतनी स्पीड से वो रेट नहीं बढ़ते। ऐसा नहीं है कि बढ़ते नहीं है, बढ़ते हैं, बट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज द रीजन कि आपने सुना होगा कि अरे यार, मेरे दादा ने या मेरे पापा ने ना उस टाइम पे यहाँ पर जमीन ली थी, अब देखो इस पे क्या हो गया। लेकिन अब अगर आप वो जमीन खरीदोगे तो वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगी। समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। ये एक्सेल वाला ज्ञान नहीं है भाई, ये मार्केट के अंदर टाइम से पैसा इन्वेस्ट करते हुए, निकालते हुए, चीजें करते हुए, देख के, सब कुछ सीखते हुए तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा जितना भी फैमिली बैकग्राउंड है, सारा का सारा फाइनेंस का है। दैट इज द रीजन कि मैं आपको यहाँ पर वो बात बता रहा हूँ जो एक्चुअली में मार्केट्स के अंदर नजर आती है, वो नहीं जो एक्सेल शीट पे आप कुछ भी बना दो 14-15% का हिसाब। ठीक है, अब अगली चीज समझते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ और उसके बाद मैं आपको कुछ रियलिटीज से रूबरू कराऊंगा, और कैसे आप एसआईपी कर सकते हो वो भी बताऊंगा। सब कुछ आपको यहाँ पे पता लगने वाला है। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, अगर मैं यहां पर आता हूं और मैं एसआईपी कैलकुलेटर खोलता हूं, ये एंजल ब्रोकिंग का एसआईपी कैलकुलेटर है इंडियन मार्केट में, अगर आप पैसा डालना चाहते हो तो। अब अगर आप इंडियन मार्केट में देखोगे तो ऑन एन एवरेज हमें जो ज्ञान दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूं। हमारा जो ज्ञान अभी तक हमें हमारे सारे इन्फ्लुएंसर्स ने दिया है, उस हिसाब से हम जो बात करते हैं वो होती है कि 15%, 16%, इस तरीके की बातें होती हैं। मैं कहता हूं आप एक एवरेज पकड़ के चल लो,
12 से 13%, ठीक है, ये एवरेज। इससे नीचे की बातचीत तो कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं करता आपसे आके। बात सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, मानते हो इस बात को? अब यहाँ पे क्या है कि जो आप लोगों को आइडिया बेचा जाता है या जो बात बेची जाती है वो ये होती है कि भाई हर महीने 5,000 की एसआईपी कर लो, 10,000 की एसआईपी कर लो, 15,000 की एसआईपी कर लो, और फिर ये जाकर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए बन जाएगा। बात इसमें कुछ गलत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट एकदम सही है। पर ये जितनी भी कैलकुलेशन है ना, ये आपको इन एवरेजेस के दम पर बना के बताई जाती है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अब जब आप क्रिप्टो मार्केट में आते हो तो ये पूरा का पूरा जो गेम है ना, वो गेम ही चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में आप कर सकते हो वीकली एसआईपी। आप बोलोगे इससे फर्क क्या पड़ता है, मैं अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगा ऑन चार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, हम लोग इंडियन मार्केट के एसआईपी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि सिमिलर तरीके से क्या मामला निकल के आता है, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि यार मैं ना हर महीने 10,000 की एसआईपी करूंगा, तो मैं यहाँ पे 10,000 डाल देता हूँ, ठीक है। 10,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि यार कितने टाइम तक हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मान लो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर सपोज अगले 15 साल तक का एक हिसाब ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बेटर कर देता हूँ, मैं इसको 15,000 ही कर देता हूँ, क्योंकि वो 15-15-15 वाला ना कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बेचा जाता है आपको, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी मैं यहाँ पे 15% ही निकाल देता हूँ, कि मान लेते हैं कि आपको 15% का रिटर्न मिल जाता है। तो ये जो पूरी कहानी है जो आपको बेची जाती है कि देखो यार अगर आप 15,000 रुपये हर महीने 15 साल तक डालोगे, 15% के रिटर्न पे आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे 15 साल के बाद, ठीक है। ये है मेन कहानी। अब ये तब हो रही है जब आप 15% निकाल पा रहे हो। पर बात ये है कि आप जो कंफर्मेशन ढूंढ रहे होते हो वो कंफर्मेशन तो आपको कोई देगा नहीं। अब यही चीज मैं आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर दिखाया, तो उसके बाद मैं आपको एक एडवांटेज बताऊंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि यार वो जो 30% टैक्स वाली चीज है ना, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। मेरा काम है आप तक सही बात, सही इंफॉर्मेशन, सही फाइनेंशियल लॉजिक पहुंचाना, उसके बाद डिसीजन आपका है। आगे चलते हैं, अब हम क्रिप्टो एसआईपी कैलकुलेटर पे आते हैं। क्रिप्टो एसआईपी कैलकुलेटर के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 15,000 ही कर देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 15,000 मैंने कर दिया, और मैं इसको भी 15 निकाल लेता हूं, और मैं इसको भी 15 साल कर देता हूं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि यहां पर भी आपको सेम अमाउंट दिखा और यहां पर भी आपको सेम अमाउंट दिखा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, करेक्ट, सही बात है। लेकिन जब आप क्रिप्टो मार्केट में पैसा डालते हो ना, तो आपको एक बेनिफिट मिलता है, उस बेनिफिट को कहते हैं एवरेजिंग। जो बेनिफिट आपको एसआईपी में मिलता है जो आप स्टॉक मार्केट में करते हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज आ जाती है, वो क्या आ जाती है कि यहाँ पे आप मंथली एसआईपी करते हो। तो आप जिस दिन आपकी मान लो 7th की डेट है एसआईपी की, सो 7th को जो भी प्राइस होगा ना, आपको उसकी एनएवी मिल जाएगी। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू, ये म्यूचुअल फंड्स का हिसाब होता है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो क्रिप्टो में, तो क्रिप्टो में क्या होता है, वीकली एसआईपी होती है। कैसे होती है अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज क्या है, क्रिप्टो जो है वो वॉलेटिलिटी फ्रेंडली है। आप बोलोगे इसका मतलब क्या, मतलब मैं अभी आपको दिखाता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे आपके सामने कॉइनडिसीज खोला, मैं फ्यूचर्स पे गया। अब यहाँ पे एक चीज आप देखते जाना, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पर चला जाऊं ना, या मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी चला जाऊं। अब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे ये कॉइनडीसीएक्स मैंने खोला हुआ है, क्योंकि मैं कॉइनडीसीएक्स ही यूज करता हूँ। अगर आप करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो कॉइनडीसीएक्स के ऊपर, क्योंकि मैं कॉइनडीसीएक्स ही यूज करता हूँ। और मेरी जो प्रीमियम कम्युनिटी है मैं उसका भी आपको पार्ट बना लूंगा। आपको बस नीचे जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना हमें, एक बार आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो तो उसके बाद, ठीक है। अगर आपका पहले से है तो नीचे गूगल फॉर्म फिल कर देना और फिर उसका स्क्रीनशॉट भेज देना हमें। अब आप एक चीज यहाँ पे देखते जाओ कि मैं आपको ज्यादा नहीं, मैं आपको 2025 का पूरा पूरा ट्रेंड दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 2025 यहाँ से शुरू होता है, अभी हम 2026 की एकदम शुरुआत में इसलिए वाली बात कर रहे हैं। 2025 में अगर हम आ जाए तो बिटकॉइन कभी 92,000 पे था, कभी बिटकॉइन 77,000 पे था,
कभी 76,000 पे था, कभी 97,000 पे था, फिर कभी 1,19,000 पे था, फिर कभी 1,26,000 पे था, फिर दोबारा 1,07,000 पे कहीं पे था, फिर 81,000 कहीं पे था, फिर 97,000 कहीं पे था। अब मैं आपको कुछ चीजें मार्क करके दिखाऊंगा ना, तो आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे आपको रेक्टेंगल टूल से दिखाता हूँ। अब जब मैं ये वाली बात कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, मार्च से बात करते हैं। कभी आपने 78,000 पे पैसा डाला, फिर आपने कहीं पे दोबारा से 87,000 पे पैसा डाला, फिर आपने कहीं पे दोबारा से 1,04,000 पे पैसा डाला, फिर आपने कहीं पे 96,000 पे पैसा डाला, फिर आपने कहीं पे 1,21,000 पे कहीं पे पैसा डाला, फिर आपने कहीं पे 1,06,000 पे पैसा डाला, फिर आपने कहीं पे दोबारा से 1,03,000 पे पैसा डाला, फिर आपने कहीं पे 96,000 पे पैसा डाला, फिर आपने 78,000 पे पैसा डाला, फिर आपने 93,000 पे पैसा डाला। आप बोलोगे इतना तामझाम क्यों? देखो आप एक चीज समझो, जब आप वीकली एसआईपी करोगे ना, तो वीकली एसआईपी में आपके हर हफ्ते की एक फिक्स्ड डे को, यानी कि थर्सडे को आपके अकाउंट से पैसा कट के क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा, जिस भी पर्टिकुलर कॉइन में आपने एसआईपी कर रखी है। उस टाइम पे उस कॉइन का जो भी प्राइस चल रहा होगा, उस हिसाब से आपकी एसआईपी में परचेजिंग हो जाएगी। अब बात यह है कि जब क्रिप्टो इतना वॉलेटाइल है ना, तो कभी आपने महंगा खरीदा, कभी आपने सस्ता खरीदा, फिर आपने महंगा खरीदा, फिर सस्ता खरीदा, फिर महंगा खरीदा, फिर सस्ता खरीदा, फिर सस्ता खरीदा, फिर सस्ता खरीदा। तो इससे क्या होता है, आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस है ना, वो बहुत लो निकल के आता है। और जब ये प्राइस ऊपर शूट करता है, मान लेते हैं कभी इन फ्यूचर 1,50,000 पे गया या 2 लाख पे गया बिटकॉइन, तो तब क्या होगा? तब आपकी जो, मान लो, और तब आपका एवरेज बाइंग प्राइस फॉर सपोज 90,000 भी है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, या 1 लाख भी है, तो आप समझ सकते हो कि आप कहां पर बैठे होगे। ये बात आपको कोई नहीं बताता। अब दूसरी चीज क्या है, आप बोलोगे यार 30% का टैक्स ले लेगी गवर्नमेंट, बिल्कुल ले लेगी, सही बात है। लेकिन यहां पे आपको एक एडवांटेज क्या है कि ये 30% का टैक्स तब लगेगा जब आप सेल करोगे। मान लेते हैं आपने अच्छे अच्छे रिटर्न निकाल लिए हैं, जो कि स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा है, तो भाई 30% देने में प्रॉब्लम क्या है? और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये 30% का रूल ना आज और अभी है। हो सकता है कि अगर आप 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहो तो 5 साल बाद रूल्स चेंज हो जाएं। पॉइंट समझ रहे हो? क्योंकि क्रिप्टो को धीरे 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 हमारी सरकार अडेप्ट कर रही है। अभी बहुत नया है इंडिया में क्रिप्टो कंपैरेटिवली। जिस तरीके से एक टाइम पर स्टॉक मार्केट बहुत नया हुआ करता था, उसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा नया है। हो सकता है अगले 5 साल में रूल्स बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंटली 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, तो डेफिनेटली आप यहां पर जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है उसको जरूर से बीट कर सकते हो, बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। मैं यहां पे आपको कोई इम्प्रैक्टिकल बातचीत नहीं कर रहा कि ये एक्सेल पे डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं आपको एक लॉजिक समझा रहा हूं कि जो चीज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, वहां पर आपके पास उस चीज को कभी सस्ते में, कभी महंगे में, कभी सस्ते में, कभी महंगे में खरीदने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। जब आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो कम निकल के आ जाता है। अब देखो, आप एक चीज समझो, बाय लो सेल हाई, यही फंडा है ना। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, आप रियल एस्टेट करो, स्टॉक मार्केट करो, कहीं पे भी कुछ भी करो, बाय लो सेल हाई का ही फंडा होता है। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा वॉलेटिलिटी है ना, और वीकली एसआईपी का गेम है, ये आपको अलाउ करता है कि आप बाय लो कर पाओ, और बाद में जब आप सेल हाई करो तो आप सेल हाई कर सको। अगर आपको यहां तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया, तो अब मैं आपको अपने फोन की स्क्रीन पर लेके जाता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप क्रिप्टो एसआईपी करना चाहते हो और वीकली करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं अपने फोन पे चला गया। अब मैं आपको अपने फोन पे दिखा देता हूँ। सीधा सीधा मैं जाता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाओगे, आपको सारा कुछ नजर आता रहेगा। ठीक है,
अब ये मैंने जो खोल रखा है दिस इज कॉइन DCX। अगर आपके पास कॉइन DCX का अकाउंट नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना कॉइन DCX का अकाउंट अभी बना लो। आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी फीस के ऊपर, तो आपके पैसे बचेंगे पहला। दूसरा, हम आपको अपनी प्रीमियम कम्युनिटी में भी ऐड कर लेंगे। इन केस आपके पास अकाउंट पहले से है DCX का, तो नीचे जो गूगल फॉर्म हमने दिया हुआ है ना, उसको आप करेक्टली फिल कर दो, उसमें UID करेक्टली डालना, और उसके बाद उस फॉर्म का जो स्क्रीनशॉट है वो हमें हमारे कॉन्टैक्ट पर भेज देना। नीचे सारी चीज़ें आपको मेंशन्ड है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर कॉइन DCX खोल रखा है, मैं यहाँ पे SIP के ऑप्शन में गया। SIP के ऑप्शन में जाने के बाद मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है कि पिछले 3 साल के अंदर कौन से कॉइन की क्या परफॉर्मेंस रही है। अगर मैं बिटकॉइन की देखूं तो 22 दिखा रहा है, अगर मैं इथेरियम की देखूं तो 9 दिखा रहा है, अगर मैं रिपल की देखूं तो 38 दिखा रहा है, डोज की देखूं तो 4 दिखा रहा है, सोलाना की देखूं तो 32 दिखा रहा है। तो अलग अलग कॉइन्स की पिछले 3 सालों में क्या परफॉर्मेंस रही है। जैसे ट्रॉन का 33 दिखा रहा है। ट्रॉन बेसिकली नेटवर्क है जहां पर बिटकॉइन की सारी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक कॉइन की जो भी पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस है, 2 साल की परफॉर्मेंस है, सारी परफॉर्मेंसेस आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब देखो, अगर आप मेरे से पूछो ना, बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना, इन 3 कॉइन्स के अलावा किसी और कॉइन को SIP के लिए मत छेड़ो, ज्यादा से ज्यादा BNB में कर सकते हो। ठीक है, मेरा सजेशन आपको यही है, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो भी करना है आप कर सकते हो, दैट इज अप टू योर विश, आपके अपने फाइनेंशियल एपेटाइट के हिसाब से। मैं बिटकॉइन में गया और बिटकॉइन में जाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मान लो अगर मैं फॉर सपोज हम 10,000 की बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर मैं 10,000 की SIP महीने में करना चाहता हूँ, तो उसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो हफ्ते में कितना हो गया, 2500। तो मैं कहता हूं मैं 2500 की वीकली SIP करना चाहता हूं। मैंने कंफर्म पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूं 2500 की वीकली SIP पे, तो ये मेरे को दिखा देता है कि पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगले 3 साल में मेरा अमाउंट क्या बनकर आ जाएगा अगर मैं हर हफ्ते 2500 रुपए डालता हूं तो। करेक्ट। दूसरी चीज आप समझो, आपको यहां पर एक और चीज समझ में आएगी। ये दिखा रहा है एवरी वेडनेसडे, तो एवरी वेडनेसडे मेरे क्रिप्टो वॉलेट के अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो आपके क्रिप्टो वॉलेट के अकाउंट में पैसा होना चाहिए अगर आप SIP प्लान कर रहे हो तो पैसा डाल के रखो, पहली बात। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो ये मुझे बता रहा है, आप ये चीज ध्यान से पढ़ा करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। दी SIP रिटर्न्स आर कैलकुलेटेड ऑन द प्राइस मूवमेंट ऑफ बिटकॉइन ओवर द पास्ट 3 years। ठीक है, द परसेंटेज इज द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। दिस कैलकुलेशन इज एन एस्टिमेट। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रीवियस परफॉर्मेंस में है, फ्यूचर में इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ये आप समझ के चलो। पहली बात देखो, क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है यार मैं SIP कर देता हूँ, मैं SIP कर देता हूँ, मैं अमीर बन जाऊंगा और मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब भी SIP करने के लिए जा रहे हो, एक चीज आप अपने दिमाग में सेट करो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ताकि आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आप सेव कर पा रहे हो, जो पैसा आप बचा पा रहे हो, वो पैसा इन फ्यूचर ग्रो करे। कितने से ग्रो कर सकता है, अच्छे से ग्रो कर रहा है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में एक ही चीज है कि आप पैसा बचा रहे हो और उस पैसे को कहीं पे डाल रहे हो ताकि वो पैसा ग्रो करे, इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, वो पैसा बैंक में पड़े पड़े अपनी वैल्यू लूज ना करे। इन्वेस्टमेंट का सिर्फ यही पर्पज होता है। इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट डन टू मेक यू क्रेजी रिच। ये सब फालतू की बातें, ये सब सोशल मीडिया में आपको जो बेमतलब का ज्ञान बेचा गया है ना, ये वो सब है। इन्वेस्टमेंट्स आर ओनली डन टू मेक यू सिक्योर। ये अपने दिमाग में सेट कर लो आप। इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपको सिक्योर फील कराने के लिए होता है, और आपने जो पैसा बचाया है वो पैसा अपनी वैल्यू लूज ना करे, इन्फ्लेशन को बीट करके कुछ ठीक ठाक आपको इन फ्यूचर प्रोटेक्ट कर पाए, उस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करी जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो जो सोशल मीडिया पर आपको इधर उधर का गन बेचा जाता है ना, उससे दूर रहो। जो रियलिटी है फाइनेंशियल वर्ल्ड की, वो आप अपने दिमाग में सेट कर लो। और इतनी क्लैरिटी से आपको, जिस क्लैरिटी से मैं बता रहा हूँ, जितनी सच्चाई से मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कोई और बता रहा होगा। अब यहां पर अगर मैं स्वाइप टू पे कर देता हूं तो मेरी इंस्टॉलमेंट यहां पर शुरू हो जाएगी, मेरी SIP की। ठीक है, अगर आपने यहां तक समझ लिया तो अब आपको क्लियर ये तो समझ में आ गया कि SIP आप किस तरीके से कर सकते हो। जाने से पहले मैं आपको 2 बातें क्लियर कर देता हूं। पहली बात, अगर आप बिल्कुल ही क्रंच पे जी के, मतलब एकदम कहीं कहीं से, मतलब कि आप स्टूडेंट हो, इधर से पैसा बचा लिया, उधर से पैसा बचा लिया और फिर आप SIP करने का सोच रहे हो, तो प्लीज आप इस आइडिया को स्किप कर दो। ये आपको तभी मदद करेगा जब आपके पास पैसा कहीं से आ रहा है, आप उस पैसे से अपने खर्चे निकाल पा रहे हो। उस खर्चे के बाद अब आपके पास जो पैसा बचा है आप उसको डिवाइड करो। और मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप क्रिप्टो मार्केट में भी सारा पैसा मत डालो।
अगर आपके पास हर महीने 20-30 हजार रुपए हैं डालने के लिए, तो आप क्रिप्टो मार्केट में 10,000 डालो, 15,000 डालो, जो भी आपको समझ में आए, और बाकी का पैसा आप इंडियन स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो। तो आप अपने सारे एग्स एक बास्केट में मत रखो। दूसरी चीज मैं आपको जेन्युइनली बता देता हूँ, जितनी भी फैंसी एडवाइसेस आपको मिलती है ना, ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिर्फ एक चीज की, इस दुनिया में सिर्फ एक चीज की श्योरिटी है, वो ये है कि आप और मैं सब एक दिन मर जाएंगे, बस। इसके अलावा किसी चीज की कोई श्योरिटी नहीं होती है। आप इन्वेस्टमेंट इस माइंडसेट से करो कि यार मेरा पैसा बैंक में जो पड़े पड़े अपनी वैल्यू लूज कर देता है, वो लूज ना करे। जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, उससे थोड़ी सी ज्यादा स्पीड से या उससे बेटर स्पीड से मेरा पैसा बढ़ जाए, बस। अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे तो भगवान आपको जरूरत से ज्यादा देगा। लेकिन अगर आप उल्टी सीधे दिमाग लगाओगे, ये सोचोगे यहां डाल देता हूं तो ये हो जाएगा, यहां डाल देता हूं तो ये हो जाएगा, मेरे भाई कुछ नहीं होगा। सच्चाई ये आपको कोई नहीं बताएगा। जो लोग आपको ये ज्ञान बेचते हैं कि भाई यहाँ ऐसा ही भी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, एक्सेल शीट, ये वाला एक्सेल, वो वाला एक्सेल, भाई उनका गंदा पैसा बन जाता है वो सब करके, आपका कुछ नहीं बदलने वाला। आप रियलिस्ट बनो, रियलिस्टिकली चीजों को देखो, और फाइनेंशियल वर्ल्ड में सिर्फ नंबर्स का काम होता है, रियलिस्टिक अप्रोच का काम होता है, अनरियलिस्टिक कोई बात नहीं होती। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई हो। अब आपका चॉइस है, आप क्रिप्टो में ऐसे भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में करना चाहते हो आप कर सकते हो, दोनों ये प्रोस्पेक्ट्स मैंने आपको बता दी है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में क्या होगा ये आपको कोई नहीं बता सकता। जितनी भी हमने चीजें देखी सब कुछ पास्ट परफॉर्मेंस बेस्ड है। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि हम ऐसी पावरफुल वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहें और आप कभी भी इनको मिस ना करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।